हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कंपनी के मूल प्रलेख, यानी कि जो कंपनी होती है उसके कितने प्रलेख होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जिसमें से हम आपको आज बताएंगे पार्षद नियम। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अपने जल्दी से, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के मूल प्रलेख जो होते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ में वो बांटे जाते हैं। किस किस चीज़ में? सबसे पहले हमारा होता है पार्षद सीमा नियम। ठीक है, जिसे हम ज्ञापन पत्र भी कहते हैं। ठीक है, फिर वो दूसरी जगह हमारा जहाँ बटा होता है पार्षद अंतर नियम। ठीक है, ये दो जगह बटा होता है हमारा। क्या? कंपनी के मूल प्रलेख जो होते हैं वो दो जगह बटे होते हैं, एक पार्षद सीमा नियम में और एक पार्षद अंतर नियम में। ठीक है, अभी इन दोनों को हमें लिखना होता है। ठीक है, ये दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें हमें इसकी अर्थ विशेषताएं, ठीक है, और पार्षद अंतर नियम का भी अर्थ और विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी पार्षद सीमा नियम पर। ठीक है, आगे की जो हम वीडियो लाएंगे वो हम पार्षद अंतर नियम पर लाएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको इसे बड़े ही इजी टॉपिक्स में इसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि पार्षद सीमा नियम का अर्थ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और आपको पेपर में किस तरह से लिखना है। तो जल्दी से आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त दोनों प्रलेख या दस्तावेज कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। ठीक है, जबकि जिनके अनुसार ही कंपनी का संचालन होता है, यानी कि इन दोनों के अनुसार ही कंपनी का संचालन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कंपनी के समामेलन या पंजीकरण के समय प्रस्तुत किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद सीमा नियम होता है। ठीक है, फिर लिखा है कि इस प्रपत्र में कंपनी के समस्त अधिकारों तथा सीमाओं का वर्णन होता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण वैधानिक प्रलेख होता है जिसमें कंपनी की समस्त कार्य योजनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कंपनी के जितने भी कार्य होंगे सबका वर्णन होगा कि कंपनी का क्या उद्देश्य है। ठीक है, कंपनी को क्या निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, कंपनी का कार्य सीमाएं भी इसमें स्पष्ट होती हैं जिससे बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि एक लिमिट के अनुसार इसमें सारे कार्य लिखे होते हैं। कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती है, इससे बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। फिर लिखा है कि इस प्रलेख में कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सभी सदस्यों के दायित्व एवं कंपनी की अंश पूंजी आदि का इसी प्रलेख में होता है। ठीक है, आदि सभी इसी प्रलेख में लिखी होती है। ठीक है, इस पर कंपनी के, इसमें क्या कह रहा है कि इस पर कंपनी के प्रवर्तकों के हस्ताक्षर होते हैं, यानी उनके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि जो समस्त जिम्मेदारियों का प्रभाव होते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से पता लगा जिसमें आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, कि उसके समस्त कार्य का वर्णन होता है। ठीक है, कंपनी का क्या उद्देश्य है ये भी लिखा होता है, कंपनी का निर्माण कैसे हुआ ये भी लिखा होता है, इसके कार्य सीमाएं सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखी होती है। ठीक है, यह हो गया आपका इसका अर्थ। ठीक है, अब आपका आता है कि इसकी ही विशेषताएं। ठीक है, पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं, तो मैंने यहाँ पे विशेषताएं लिखी हैं। ठीक है, ये आपको लिखनी है, आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी हुई है। पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी की सीमाएं निर्धारित करने वाला प्रलेख। ठीक है, इसमें सीमाएं निर्धारित कर ली जाती हैं। फिर इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर है कि कंपनी का सबसे जरूरी प्रलेख है ये, क्योंकि जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास प्रलेख होता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कंपनी के समावेलन के उद्देश्य भी इससे स्पष्ट हो जाते हैं। फिर वो कह रहा है कि इसको तैयार करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आप इसको आपकी इच्छा के अनुसार कि आपकी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कंपनी के नाम व स्थान की जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि कंपनी के सदस्यों का पूर्ण विवरण, कंपनी के सदस्य होते हैं उनका पूर्ण विवरण। फिर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनी के अंश पूंजी का वर्णन, जो कंपनी होती है उसके अंश पूंजी का भी वर्णन हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारे दिया हुआ है कि कंपनी पंजीकरण का आधार,
होता है, ठीक है। जब कंपनी का पंजीकरण होता है तो उसका ये आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, कंपनी पार्षद सीमा नियम की अर्थ और इसकी विशेषताएं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियर आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।